हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आशी। हम लोग सीटेट 2020 के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आज पहला क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? तो माता जो होती है उसे हम बच्चों का प्रथम गुरु मानते हैं। नेक्स्ट है, परिवार का अर्थ बताइए। तो परिवार का अर्थ कुछ संबंधित लोगों के समूह से है जो एक ही घर में रहते हैं, मतलब एक ही घर में रहने वाले समूह को ही हम परिवार कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एकल होता है और संयुक्त होता है। एकल यानी जो छोटी फैमिलीज होती हैं जिनमें माता पिता और बच्चे होते हैं वो एकल कहलाता है। और संयुक्त वो होता है जिनमें बहुत सारे लोग यानी मम्मी पापा बच्चे और दादा दादी चाचा चाची ये लोग भी रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा क्लेयर का है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एकल परिवार से तात्पर्य है। तो परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। अब संयुक्त परिवार में कार्य कुशलता को किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसे कार्य विभाजन द्वारा बनाया जाता है, मतलब सबके काम जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं जिसमें सब लोग कार्य कुशल हो जाते हैं। सेवेंथ है हमारा, गोद लिया हुआ बच्चा किस परिवार का सदस्य माना जाता है? तो वो गोद लिए हुए परिवार का ही सदस्य माना जाता है। एट्थ है हमारा, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? तो विवाह जो है वो एक संस्कार है। नाइन्थ पॉइंट है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है। तो पारिवारिक वृक्ष के थ्रू हम किसी परिवार को दर्शाते हैं। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री और निम्न जाति के पुरुष का विवाह होता है उसे कहते हैं? तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं, जहाँ पे उच्च जाति की स्त्री और निम्न जाति के पुरुष का विवाह होता है। 11 है हमारा, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ उनके परिवार से प्राप्त होता है। 12th है हमारा, बच्चे भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो जो लड़कों के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष होती है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होती है। 13th क्वेश्चन है हमारा, परिवार निर्माण का दायित्व होता है। तो यह पति पत्नी का होता है। 14 क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल है तो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति होती है और जो बच्चे होते हैं वह आश्रित में शामिल होते हैं। 15 है हमारा, निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। तो व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है एकल परिवारों में। 16th क्वेश्चन देखिए, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का क्या कारण है? तो उनकी जनसंख्या, गहरा महंगाई और कला की संभावना। मतलब जो एकल परिवार होते हैं उनमें कला की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि छोटी फैमिली होती है और इतनी महंगाई में सरवाइव करना इजी होता है। जनसंख्या की दृष्टि से भी यह बहुत अच्छा माना जाता है। आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ है। तो प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना जो है वो आपसी संबंध कहलाता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो लैंड स्टीनर जो है उन्होंने ही सर्वप्रथम इसकी खोज की। 19 क्वेश्चन देखिए, माँ बाप से बच्चों का स्थानांतरण को कहते हैं? तो उन्हें हम आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब जो माता पिता के जो भी गुण बच्चों में आते हैं उन्हें हम आनुवांशिकता कहते हैं। बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो बांस और लकड़ी के घर असम में बनाए जाते हैं। 21 क्वेश्चन है, कश्मीर में जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोल्ड कहलाती है? तो उसे हम डोंगा कहते हैं। 22 क्वेश्चन है, जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं? तो इसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, कौन से पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? तो जो वीवर है उसका घोंसला लालटेन की तरह होता है। 24 क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के घर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो गांव में जो है हमारे वो मिट्टी के घर ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ताकि वहाँ पे ठंडक रहे मिट्टी के द्वारा। ठीक है। 25वां है हमारा, वे जीव जो मनुष्य के घर में रहते हैं। तो जो छिपकली चूहे मकड़ी आमतौर पर ये हमारे घरों में पाए जाते हैं। 26वां देखिए, बच्चों समाजीकरण का पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों को समाजीकरण का पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो इन्हें अपने परिवार से समाजीकरण का पाठ प्राप्त होता है।
जो लोग बेघर होते हैं उनके लिए रहने का स्थान कहलाता है, यानी जिनके घर नहीं होते हैं, जो इधर उधर घूम के अपने खाने पीने रहने का इंतज़ाम करते हैं, उन्हें हम रैन बसेरा कहते हैं। 28वां है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा गया है, तो जो मेंडल हैं उन्हें ही आनुवांशिकता का जनक कहा गया है। अब खत्म बंद है, तो खत्म बंद जो है वो लकड़ी की एक नक्काशी होती है, लकड़ी की नक्काशी को ही खत्म बंद कहते हैं। मिट्टी की फर्श को गोबर से लीपा जाता है, क्यों, तो मिट्टी की फर्श को गोबर से उनमें कीड़े ना आए इसलिए उनको लीपा जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।